जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सब प्यारे दोस्त, सारे प्यारे बच्चे, सारे प्यारे भाई, सारे प्यारी बहन एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। पिंकी, आकाश, रुस्तम, सचिन, गौतम, मनीष झा, कपिल कुमार, काजल कुमार, बहुत बढ़िया, रबिया खान, प्रतीक्षा, अक्षय, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की इस क्लास में। और बच्चे, पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगूंगा कि आप लोगों की क्लास वो 3 दिन में 2 दिन डिसकंटिन्यू हो गई। उसका रीज़न है, रीज़न ये था, आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन पहले जब मैं जीएस की क्लास ले रहा था तो यहाँ पेन हुआ। और यहाँ पेन की वजह से मतलब डॉक्टर ने बोला कि कम से कम बोलना। और कम से कम बोलने में यूट्यूब की क्लास में तो ये होता है कि एप्लीकेशन में हम आगे मर्ज कर सकते हैं, यूट्यूब की क्लास में बड़ी दिक्कत होती है, तो हिंदी की भी छूटी क्लास एप्लीकेशन में। लेकिन अब क्या, फिर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। रूपक अलंकार। और सॉरी बोलने का रीज़न ये है क्योंकि एक दो बच्चों के मैंने मैसेज देखे, वो कह रहे थे सर अब क्लास को कंटिन्यू कर लो, अब छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तो उसकी वजह से ठीक है, अब कंटिन्यू रहेगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पहले मैंने आपको शब्द अलंकार बताया भैया, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उसके बाद में फिर वक्रोक्ति और विप्सा। ये सारे के सारे हमने शब्द अलंकार में पढ़े, क्योंकि वहां शब्द के आधार पर चमत्कार होता था। अर्थ अलंकार में क्या होता है, शब्दों के अर्थ के आधार पर चमत्कार होगा। उपमा अलंकार, जिसमें तुलना होती है, ये मैं आपको समझा चुका, जिसमें हमने पढ़ा था उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। मैंने बोला था ये चारों हैं तो पूर्ण उपमा है, और चारों नहीं है, एक भी कम है तो लुप्त उपमा है। इतनी बातें समझ में आ पाई थी तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ भैया जी इतनी बात समझ में आ गई थी, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे रूपक अलंकार। देखो बड़ा आसान अलंकार से और बड़ा आसान सा क्वेश्चन भी आता है, तो पहले कुछ इनकी पहचान जरूरी है। जब रूपक अलंकार में क्या होगा, उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्या बोलेंगे, एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है। एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया, जोड़ दिया जाता है। पहली बात, ये तो कॉमन सी एक पहचान हुई, ठीक है। परिभाषा क्या है, जब उपमान में, जब मैं अगर बोलूं किसका, उपमेय का, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, उपमान को एक कर दिया जाए। बच्चे जानते हो ना उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, पिछली ही क्लासेस में बताया था। जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत। या मैं बोल सकता हूं उपमेय में, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित, जिसको हम अभेद भी बोलते हैं, मतलब कोई अंतर ही नहीं होगा दोनों में, ऐसा लगेगा दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। बहुत बढ़िया आएगा, बहुत शानदार। इस बच्चे का फोटो ले लो, क्या नाम है इसका, दिखाना जरा ऊपर, आकाश धीमान। आकाश धीमान, अपना नंबर छोड़ दो, बच्चे जरूर हेल्प मिलेगी। आप परिवार के सदस्य हैं, जब आप एक बार पैसे खर्च कर चुके हैं, एमटीएस का कोर्स आपको जरूर मिलेगा बहन के पास। आपकी बहन नहीं है, हमारी बहन है, जरूर कोर्स मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नंबर छोड़ो बच्चे, या ये देख लेगा अपने हिसाब से। नवीन, इसका नाम नोट कर लो। उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी अभेद आरोप कर दिया जाए, आरोप कर दिया जाए। मेरी बात कराना इस बच्चे से एक बार, तब करना, है ना, ठीक है। कर दिया जाए, इतनी बात समझे। तो परिभाषा से क्या प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनता है यहां से, प्रश्न यहां से बनता है। क्या बनेगा, उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप कौन से अलंकार में होता है, किसमें होता है, रूपक में होता है। जैसे एग्जाम्पल कौन से हैं इसके, एग्जाम्पल हैं, जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन, जीवन पतंग। देखो
अब तक मैंने आपको पढ़ाया था उपमा। उपमा में होती थी तुलना। अगर मैं बोल देता मेरा जीवन पतंग सा जीवन है, क्या बोलता? पतंग सा जीवन। सा से सी सम ये सब किस में होते थे? उपमा में। जहां तुलना होती है, तो जीवन से तुलना किसकी कर रहा है? पतंग सा। जीवन कैसा हो गया है? पतंग सा। लेकिन यहां ना तो सा का इस्तेमाल किया, यानी उपमेय, जो उपमेय है और उपमान है दोनों को क्या कर दिया है बच्चे? दोनों को एक कर दिया है। क्या बोलेंगे भैया जी? दोनों को एक कर दिया। तो इसमें वाचक शब्द कभी नहीं आएंगे। क्या बोलोगे? इसमें वाचक शब्द। बहुत बढ़िया। आप उपसर्ग प्रत्यय बच्चे कराऊंगा, इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय और वाच्य ही मैं आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहें। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चे। दूसरा है चरण कमल। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरी राई। देखो भाई, क्या बोलोगे? तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कमल से चरण या कमल जैसे चरण या कमल सम चरण, नहीं। चरण और कमल दोनों को मैंने एक कर दिया है। दोनों को क्या कर दिया है? मैंने एक कर दिया है। मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना। सा नहीं लगा रहा है बच्चे, देखो चांद सा खिलौना नहीं कह रहा। अगर मैं बोल दूं चांद सा खिलौना लूंगा मां मैं तो आप क्या बोलोगे? भैया जी उपमा हो जाएगा। लेकिन वाचक शब्द आएगा ही नहीं, सा से सी आएंगे ही नहीं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को एक कर दिया भैया। दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। पायो जी पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो। क्या कह रहे हैं? प्रेम रत्न धन पायो। भैया समझ पाए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों को क्या कर दिया जाता है? एक कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आदित्य सिंह जी, थैंक यू। चलो, क्या बोलेंगे? आई बात समझ में? तो क्या बोला मैंने? उपमेय और उपमान को क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों एक करते हैं। अच्छे एग्जाम्पल आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर पनघट में डुबो रही। तारा घट ऊषा नागरी। तारा घट ऊषा। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो ये क्या हो गया आपका? ये सारे के सारे एक कर दिए, यानी कि उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया है। चलो भी आगे है, जितने कष्ट कंटकों में है। जितने कष्ट, कंटकों मतलब कांटों में, जितने कष्ट कंटकों में है। जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन। तो जीवन और सुमन को एक कर दिया गया है। जीवन सुमन सा जीवन नहीं कह रहा है, तो जीवन और सुमन दोनों को एक कर दिया गया है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योजक चिन्ह होना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं कि योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है, ऐसा बिल्कुल मत समझना बच्चे की योजक चिन्ह। लेकिन आपको देखना है कि वाचक शब्द है या नहीं है ना? उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है। जैसे मैं कहीं बोल दूं, है ना, कि जीवन पतंग, जीवन पतंग, और मैंने नहीं लिखा, मान के चलो योजक चिन्ह को नहीं लगाया लेखक ने, तो क्या तब नहीं होगा? तब भी होगा। तो योजक चिन्ह कई बार नहीं लिख के देता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन था विशाल सोनकर जी का। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। चलो, नहीं, सुरभि भी का भी सेम क्वेश्चन है। चलो आगे आगे आएंगे। तीसरे पर आएंगे। तीसरा है उत्प्रेक्षा। बहुत पूछा जाता है और सबसे आसान भी है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान, आइडिया। आइडिया जैसा आप मैथ में करते हो।
आपको किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या कर लेते हैं, एज्यूम x इक्वल्स टू 100, ऐसे ही करते हो ना, माना x बराबर 100, आप नहीं जानते उसके बारे में। तो जो मानने की कंडीशन है, जब आप एक क्या है आइडिया लगाते हैं, तो एक अनुमान जब लगाएंगे तो उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है, अनुमान होता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जहां जहां उपमेय और उपमान में जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण, क्या, सिमिलरिटी के कारण, समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए, संभावना की जाए, संभावना की जाए। तुम्हारा मोटू सर, दिग्विजय सर, संभावना की जाए, जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए। यानी इस बात का क्या मतलब हुआ, क्या बोलेंगे, अर्थात उपमान की कल्पना की जाए, कल्पना होगी, कल्पना की जाए। जैसे, और पहचान बड़ी आसान सी है, हमेशा ऐसे ही मिलता है, मानो मनहू जानो जनहू, नोट कर लेना इस बात को। पहचान क्या है, पहचान क्या है, मानो, मनु, जानो, जनू, जानहू मतलब जानकर, जानहू होता है, मनहू होता है, जनहू होता है, ये पहचान है इसकी। ठीक है, एक बार मैं पहचान पूछ रहा था ऐसे ही यूपीएसआई को हिंदी पढ़ाते टाइम, और भानु ऑपरेटर है ना, तो भानु ने सोचा कोई बच्चा जानू लिख रहा है, तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया तुरंत ही कि जानू लिख रहा है। ठीक है, चलो क्या बोलोगे, उत्प्रेक्षा अलंकार, पहचान, पहचान क्या है, मानो मनहू जानो जनू जानहू मनहू जनहू। अब देखना अपने आप पहचान जाओगे। कहती हुई यों उत्तरा के, कहती हुई यूं, या यों लिख लो, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, उत्तरा के नेत्र, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमों के, हिम मतलब बर्फ, हिमों के कणों से पूर्ण, हिमों के कणों से पूर्ण, मानो, तो बताना कौन सा शब्द आया है, मानो, हिमों के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, हो गए पंकज नए। बताएंगे बच्चे किस शब्द से आपने पहचान करी है, कमेंट सेक्शन में बताओ सारे। सबसे ज्यादा तो मानो ही आता है, इंपोर्टेंट, बहुत मुख्य पहचान है इसकी। दूसरा क्या होगा आपका, मानो कलानिधि, मानो कलानिधि झलमले, झलमले कालिंदी के नीर, यमुना के जल की बात कर रहे, कालिंदी के नीर, मानो, मानो, ठीक है, बढ़त ताड़ को पेड़, बढ़त ताड़ को पेड़, और ये एग्जांपल बहुत अच्छे से देखना,
बढ़त ताड़ को पेड़, बढ़त ताड़ को पेड़, यह चूमन को आकाश। मतलब ताड़ का पेड़ मानो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है जैसे ये आकाश को चूमेगा। अब इसमें मानो कहीं नहीं आया, लेकिन अर्थ है। बढ़त पेड़, ताड़ का पेड़ मानो यह आकाश को छुएगा। जो ताड़ का पेड़ है वो ऐसे बढ़ रहा है जैसे आकाश को छुएगा। किसी का सिर फट गया, सिर फट गया और सिर ऐसे पड़ा, उसको कह रहा कि ऐसा लग रहा घड़ा खुल गया हो। तो जैसे हम लिखेंगे क्या, सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अरुण कौन से रंग को बोलते हैं बच्चे, बताना जरा। मानो अरुण रंग का घड़ा हो, अरुण रंग का घड़ा हो। तो सिर क्या, रक्त निकला होगा, और रक्त निकला होगा तो क्या सोच रहा, अरुण मतलब लाल रंग को बोलते हैं। किसको, अनेकार्थी में भी हमने याद किया था, अरुण का अर्थ होता लाल रंग। अरुण रंग का घड़ा हो, ले चला तुझे साथ में कनक, ले चला तुझे साथ में कनक। एक नशेड़ी व्यक्ति कह रहा है, नशेड़ी समझते हो, वो कह रहा है कनक, धतूरे को, भांग को बोल रहा है। ले चला तुझे मैं साथ कनक, ज्यों ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जैसे भिखारी को सोना मिल गया हो। ज्यों मतलब जैसे, जैसे, ये समझ रहे हो, ठीक है। पाहुन, पाहुन ज्यों आए हो, पाहुन ज्यों आए हो। पाहुन किसको बोलते हैं, गांव में शहर के, क्या बोल रहा है, पाहुन बोलते हैं मेहमान को, रिश्तेदार को। जैसे गांव में कहते हैं पाहुना, रिश्तेदार, तो पाहुन रिश्तेदार को बोलते हैं। पाहुन जो आए हो, जैसे आए हो गांव में शहर के। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, कालिंदी को गलत लिख दिया है, कर लो बच्चे, यहां थोड़ी आएगी बिंदी, यहां आएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलो, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अतिशयोक्ति नहीं होती है बच्चे, अतिशयोक्ति क्यों होगी। अरुण रंग का घड़ा मतलब लाल रंग का घड़ा, घड़ा इतने आकार का होता है ना, तो संभव है। अतिशयोक्ति जब होगी जब कोई चीज संभव ही नहीं हो सकती, जो कोई चीज संभव ही नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। इसमें नहीं बताता है भैया चढ़ा बड़ा चढ़ा के, वो अतिशयोक्ति में बताता है बड़ा चढ़ा के। चलो अगले पर आएंगे। अगला है हमारा संदेह अलंकार। फोर्थ वन इज संदेह अलंकार। संदेह किसको बोलते हैं बच्चे, संदेह बोलते हैं हम लोग शक को, शक करता है कोई किसी पर, संदेह। तो संदेह में लिखते हैं सदृश्यता की वजह से, सदृश्यता की वजह से। अब ये सदृश्यता क्या होता है भैया, सदृश्यता क्या होता है, सदृश्य दिखने में एक जैसे। दिखने में एक जैसे कैसे भैया, जैसे दूर से कोई कोई साइकिल पे आता है और आप अपने पापा जी से डरते हो, आपके पापा जी ने आपसे मना कर रखा है कि भैया खेलना मत बाहर जाके, तो आप ऐसे रास्ते पर खेल रहे हो जहां से आपको दिखते पापा जी रोड पर आ रहे हैं। अब दूर साइकिल पे कोई आया और ऐसे ही कपड़े पहन रखे पापा जी के जैसे, तो आप घर को भाग जाओगे कि भाई पापा जी आ लिए, होता है ऐसा नहीं। तो संदेह मतलब सदृश्यता, एक जैसे दृश्य के कारण, एक जैसे दृश्य की वजह से। पहचान क्या है बच्चे, पहचान क्या है, इसके शब्द हैं या, अथवा,
ये इसमें मोस्टली लगे रहते हैं। कौन कौन से? या, अथवा हो गया, अथवा हो गया, केंधो शब्द का इस्तेमाल होता है, केंधो, किम शब्द का इस्तेमाल होता है, किम शब्द का इस्तेमाल होगा, किम्वा का इस्तेमाल भी होता है, किम या किम्वा लिखें। अब लिखना, जैसे विज्ञान को बोलते हैं विज्ञान, वरदान या अभिशाप, क्या बोलेंगे? जैसे विज्ञान को बोलते हैं ना, आपने निबंध पढ़ा होगा सभी लोगों ने, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप। अभी इसको लिखना मत कोई भी बच्चा, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, अभी मुझे बताओ देख करके, विज्ञान, वरदान या अभिशाप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो बच्चे, वरदान या अभिशाप क्या सादृश्य हैं, एक जैसे हैं क्या ये दोनों? तो ये तो क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। अंतर हो गया, सदृश्यता नहीं है। सदृश्यता कब होगी? इस वाक्य को लिखना मत, लिखना संदेह नहीं है। और या तो आया जी, तो या तो आएगा ही आएगा, सदृश्य होने चाहिए। तो क्या पूछ रहे हैं? यह काया है या शेष उसी की छाया, मतलब ये शरीर ये उसका या परछाई है? अब संदेह हुआ है, डाउट हो गया, तो क्या होना जरूरी है? डाउट होना जरूरी है। यह काया है या शेष उसी की छाया, इसमें कहीं डाउट हो रहा है बच्चे, बताना। ये तो विभेद है, डिस्टिंग्विश जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हो, अंतर है। तो ये कभी नहीं हो सकता, कभी याद देखते ही लगा दो, यह काया है या शेष उसी की छाया, ये हो जाएगा। चलो भाई, विरह है, विरह है अथवा वरदान, विरह है अथवा वरदान, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, संदेह है। बोलो, यहां तो समझ में आता है कि विज्ञान वरदान भी है और विज्ञान अभिशाप भी है, दोनों ही है। जब समझ में नहीं आए दोनों में से कौन सा है, तब होता है संदेह। क्या होगा? संदेह होगा। बहुत बढ़िया। विरह है या अथवा वरदान है, ये ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदें हैं, दूर से दिख रही हैं बूंदे, चमक आ रही है उन पर सूर्य की। या मंजुल मोती, मंजुल मतलब चमकदार मोती, या मंजुल मोती, तो संदेह हो गया बच्चे। क्या हो गया? ओस की बूंदें हैं या फिर चमकदार, चमकदार मोती हैं। क्या बोलोगे? या फिर चमकदार मोती हैं। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? बोलो, सारी बीच नारी है, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा सबने, कि नारी बीच सारी है? नारी बीच कि नारी बीच सारी है? नारी बीच सारी है। हुआ संदेह? पता नहीं चल रहा ये नारी जो है साड़ी के बीच में, साड़ी किसके बीच में है? चलो, सुनीता सिंह कह रही है सर ये उदाहरण भी हो सकता है। बहुत बढ़िया विकास कुमार जी, हाँ ये सबने पढ़ा है ना, इसीलिए सबका आ रहा है। ये तुम सारों ने पढ़ा है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, मोती मानुष चून है, वो सब ने पढ़ रखा है सर, हिमन पानी राखी, वो यूपी बोर्ड वाले तो हर बच्चे ने पढ़ा है। ठीक है। सूर्य है या लाल गेंद? बहुत बढ़िया, विपिन गौतम जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने भी एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे आएंगे, अगले पर बढ़े भैया। क्या हो गए हमारे? कितने हो गए? संदेह अलंकार हो गया। अब क्या लेंगे हम? संदेह अलंकार के बाद में अब आएंगे भ्रांतिमान अलंकार पर। किसके पर? भ्रांतिमान। और संदेह और भ्रांतिमान में कंफ्यूज मत होना कभी भी, देखो अंतर बताऊंगा। भ्रांतिमान अलंकार, और बहुत अच्छे से समझना इस बात को। भ्रांतिमान में क्या होगा? उपमान में, उपमान में उपमेय की, उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति होगी, मतलब फिक्स हो जाएगा। उपमान में
उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति होती है। निश्चयात्मक स्थिति होगी। ये क्या बात हुई भैया जी? ये तो टिपिकल सी परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा तब समझाऊंगा। चंद्र समझकर चकोर, क्या कहता है? चंद्र समझकर, चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। ये चकोर क्या होता है जी? चकोर भैया तीतर की एक प्रजाति है। चकोर क्या है? तीतर की एक प्रजाति है, और इसको चंद्रमा का प्रेमी बताते हैं। ये दिखता है ना ऐसे, चंद्रमा इधर, ऐसे इधर ही जाने लग जाता है, उसकी तरफ ही, चंद्रमा की तरफ जाने लग जाएगा। तो चंद्रमा से बहुत प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है। जैसे माँ से बच्चा उसके साथ रहना चाहता है ना? प्रेमी प्रेमिका जैसे रहना चाहते हैं, ऐसे चकोर है। अब चकोर को चंद्रमा से प्रेम है, लेकिन क्या कह रहा? चंद्र समझकर तुम्हें, किसी और को समझ लिया इसने, किसी और को समझा है, तो इसको संदेह नहीं है, इसको शक नहीं है प्यारे बच्चे, इसको विश्वास हो चुका है कि यही चंद्र है। क्या विश्वास हो चुका है? कि चंद्रमा यही है। यहां क्या होता है? ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, यहां शक है, अभी पता नहीं है, श्योर नहीं है, अभी विश्वास नहीं है, पक्का नहीं है अभी। ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती, यहां क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है। और पक्के को ही क्या बोलते हैं? फिक्स को अनिश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक नहीं कहते, सॉरी, निश्चयात्मक, यानी पक्का हो गया, पक्का हो गया। यह मानव है या भूत है? बच्चे, एक बच्चे का क्वेश्चन है, यह मानव है या भूत है? तो बच्चे यहां निश्चय नहीं है, तो यह संदेह में जाएगा, अभी पक्का नहीं है। आदमी है या भूत है भाई, है ना? लड़की है या चुड़ैल है, पता नहीं है भाई, निश्चित नहीं है। तो जब पक्का ना हो तो संदेह, और जब निश्चय यानी पक्का हो जाए तो भ्रांति मान होगा। क्या होगा? तब भ्रांति मान हो जाएगा। चलो भाई, जैसे इसमें होता है आपका पाए महावर देन को, बहुत पूछा जाता है। पाए महावर देन को, पाए महावर देन को नायन बैठी आए। महावर मतलब पैरों में लगाई जाती है, ऐसे गुलाबी गुलाबी से आपने देखी हो, एडी में, है ना? एडी के नीचे देखिए, एडी लाल लाल कभी नहीं, पैर के नीचे कुछ लगता है, जैसे हाथों में हल्दी लगती है, ऐसी पैरों में लगता है महावर। नहीं पता हो तो देखना। नायन बैठी आए, तो नायन जो जाती है, नायन आई है देने के लिए। क्या देने के लिए आई है? ये महावर देने के लिए आई हैं। फ्री फ्री जानी महावरी, लेकिन एक सुंदर सुंदर लड़की देखी इन्होंने उस घर में, फ्री फ्री, और उसकी एडियां ही इतनी गुलाबी हैं, फ्री फ्री बैठी महावरी, और उसको एकदम से पक्का हो गया कि महावर तो इसकी एडियो में है, और उसको मींड रही है, छुटा रही है। ठीक है, फ्री फ्री बैठी महावरी, एडी मींडती जाए, एडी मींडती मींडती जाए। तो इसको पक्का विश्वास हो गया है। क्या हो गया है बच्चे? पक्का विश्वास हो गया। जब पक्का विश्वास होता है तभी क्या होता है? आपका भ्रांतिमान होगा। समझ गए? संदेह और भ्रांतिमान में अंतर। संदेह में तो शक होता है, और यहां स्थिति होती है निश्चय की स्थिति। बोलोगे एक बार, कोई दिक्कत? रेगिस्तान की मरीचिका, वो बच्चे संदेह है, संदेह है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सोल्जर शिवम, बहुत अच्छा पूछा है आपने। फिजिक्स में पढ़ा नहीं है आपने अपवर्तन में? तो वो क्या है? वो एक मन का भ्रम है, भ्रम है, निश्चित बात नहीं है वो। चलो भाई आगे आएंगे। इतनी बात समझ चुके, भ्रांतिमान हो गया। छठा है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, बच्चे ये उदाहरण आपकी उंगलियों पर होने चाहिए कि भ्रांतिमान का है, ये वाला भ्रांतिमान का है। उंगलियों पर आंख बंद करके बोलते रहो, एक दिन का समय लग जाए, लेकिन एक एक उदाहरण आपको पता होना चाहिए किस पर है, समझते रहिए। यहाँ विभावना अलंकार में क्या होगा? इसमें होता है कारण के अभाव में, कारण के अभाव में, यानी करण होगा नहीं, वजह होगी नहीं, और काम हो जाएगा।
कारण के अभाव में कार्य होने का चमत्कार, यानी कार्योत्पत्ति हो जाती है। कार्योत्पत्ति का चमत्कार यानी कार्य पूरा होने का चमत्कार। कार्योत्पत्ति का चमत्कार किसमें? विभावना अलंकार में मिलता है। भाई हमें चलने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोलो, चलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? पैरों की। किसकी आवश्यकता? लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता? हाथों की। और उसके बिना काम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? कारण के अभाव में। और इसकी पहचान है बच्चे बिनु बिना। क्या? बिनु और बिना इसकी पहचान है। जहां ऐसे शब्द आते हैं वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पदी, क्या बोलते हैं? बिनु पद मतलब बिन पैरों के, बिनु पद चले। अब बिना पैरों के चल रहा है तो ये चमत्कार ही तो है, साधन है नहीं, कारण है नहीं, और कार्य उत्पत्ति हो रही है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिन कानों के सुन रहा है, सुने बिनु काना। तो ये क्या हो गया आपका? क्या बोलोगे? विभावना अलंकार हो गया। बिन घनश्याम, घनश्याम कौन है? एक तो भगवान श्री कृष्ण है और एक बादल है। बिन घनश्याम धाम धाम, क्या बोलते हैं? धाम धाम ब्रजमंडल में, बहुत तेज बारिश ब्रजमंडल में। बिन बारिश, सॉरी, बिन बादल के बारिश हो रही है, बिन बादल के। बिन पानी, बिन पानी बिन साबुन, बिन पानी बिन साबुन, बिन पानी बिन साबुन। निर्मल करे, निर्मल मतलब स्वच्छ साफ, निर्मल, निर्मल करे सुभाए, शरीर को साफ कर लेता बिना पानी के और बिना साबुन के। संभव है क्या? कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति हो रही है, और जब बिना कारण के काम हो जाए तो विभावना अलंकार होगा। कर दोगे? बोलो भाई। चलो, होती है बच्चे, होती है मेरे दोस्त रवि कुमार जी, होती है। चलो आगे आएंगे, नेक्स्ट 7वें पर आएंगे। 7वें पर आओ भैया। आगे कौन सा आएगा? कौन कौन से पढ़ लिए हमने? बोलो एक बार। एक तो हमने पढ़ लिया आपका उपमा को पढ़ लिया, रूपक को पढ़ लिया, उत्प्रेक्षा को हमने पढ़ लिया, संदेह पढ़ लिया, भ्रांतिमान हमने पढ़ लिया, और अब कौन सा पढ़ रहे थे हम? विभावना। अब पढ़ेंगे विरोधाभास को। किसको? विरोधाभास अलंकार को। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में क्या होगा? जहां वास्तविक विरोध ना होकर, जहां वास्तविक विरोध ना होकर, मतलब सचमुच का विरोध नहीं होगा, सचमुच का विरोध नहीं होगा, ना होकर विरोध आभास मात्र हो, विरोध का आभास मात्र हो। आभास मात्र होने का क्या मतलब है? जैसे कह देते मोहब्बत एक मीठा जहर है ना? जैसे अब ये का विरोध है क्या? मोहब्बत मीठा जहर होता है? बोलो एक बार। धीमा जहर बोल लो, स्लो पॉइजन। मोहब्बत, मोहब्बत एक धीमा जहर है। तो ये वास्तविक विरोध है क्या? सच में जहर है वो? नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज है। माँ बेटे के बीच में तो कभी विरोध नहीं होता। जहर है क्या माँ बेटे के बीच में? कभी नहीं है। माँ और पुत्र के बीच में, है ना? प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता होगा बहुत बार, लेकिन माँ और पुत्र के बीच में नहीं है। प्रेम तो वो भी है। तो क्या बोलेंगे? तो हमेशा ऐसा नहीं है कि मोहब्बत जो है वो जहर होती है, नहीं, कभी नहीं। कभी कभी होती भी है जी, हाँ जी। जैसे या अनुरागी, या अनुरागी चित्त की गति ना समझे कोई,
चित्त मतलब मन की गति, चित्त की गति न समझे कोई, या अनुरागी, चित्त की गति न समझे कोई, इस चित्त की गति, मन की गति कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग, मतलब जैसे जैसे बोलते हैं कि बुढ़ापे की तरफ होकर के श्याम रंग, काला रंग बढ़ता है, श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। उल्टी बात हो रही है ना, उम्र बढ़ रही है, श्याम रंग बढ़ रहा है और चमकता जा रहा है, ऐसे चमकता कैसे चला जाएगा? त्यों त्यों तो विरोध कर रहा है, हल्का सा विरोधाभास है। त्यों त्यों, त्यों त्यों उज्जवल होए, उज्जवल होए, विरोध की बात है। ठीक है, चलो भाई आगे। विरोधाभास में कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, मानवीकरण अलंकार। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार बार पढ़कर तैयार रखने हैं। मानवीकरण अलंकार, एक तो शुरू के 3 बच्चे, उपमा, रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और चौथा ये मानवीकरण, बहुत पूछा जाता है। जहां मानवीकरण में क्या होता है, जहां निर्जीव को, सॉरी क्या बोलोगे, जहां निर्जीव को, निर्जीव को सजीव की तरह, सजीव की तरह पेश किया जाता है, पेश किया जाए। अच्छा एक बात बताओ, मेज डांस कर सकती है क्या? जो टेबल है वो डांस कर सकती है क्या? और मैं बोल दूं मेज नाच रही है, तो मेज तो निर्जीव है, नाचता तो भैया जी व्यक्ति है, और व्यक्ति नाचता है तो सजीव का काम करवा रहा है उससे। क्या करवा रहा है? सजीव का काम करवा रहा है। बहुत बढ़िया। आपकी दिल्ली पुलिस की क्लास लेखपाल के लिए कैसी रहेगी? बच्चे देखो ऐसा है, मैंने आपसे कितनी बार बोला, करने को आप बेशक करते रहो, समय कैसे बचाओगे? समय है तो कर लेना वो क्लास, आपके कंप्यूटर के लिए, लेखपाल के लिए 1 या 2 प्रश्न आएंगे, तो मैं उसको पहले तो बहुत थोड़ी सी क्लास कराऊंगा, है ना। आपकी परीक्षा है, जैसे राजस्थान के एग्जाम में 10 नंबर कंप्यूटर महत्वपूर्ण है, तो वो वहां की एग्जाम्स के लिए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम कोई बच्चा देगा, वो उन सब के लिए महत्वपूर्ण है ना। आपके 1-2 नंबर के लिए मैंने यूट्यूब पे पहले करा रखी है, आप देखो एक बार, CCC मैराथन नाम से, वहां से कंप्लीट कर सकते हो। और जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो इधर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है, हंसती हुई हवा। हवा हंस सकती है क्या भैया? बोलो, हवा निर्जीव है या सजीव है? तो हवा तो निर्जीव हो गई जी, थोड़ी सकती है, तो निर्जीव को सजीव बना रहा है। जैसे हंसती हुई हवा, संध्या, संध्या घनमाला सी सुंदर, शाम को सुंदर बता रहा है। जो शाम संध्या है उसको क्या बता रहा है? सुंदर। तो सुंदर हो सकती है क्या संध्या? नहीं जी भैया। यमुना गुनगुना रही है, नदी को कह रहा है, यमुना जी गुनगुना रही हैं, गुनगुना रही हैं, तो संभव है क्या? बोलो भैया, संभव है क्या? बोलो एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अनिकेत शर्मा जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिख रहे हैं। दुखी ताजमहल, रोता हुआ आसमान, बहुत बढ़िया भाई। रोता हुआ आसमान, रोता हुआ आसमान। अब आसमान रो सकता है क्या? रोता हुआ आसमान, ठीक है। दुखी ताजमहल, ऐसे शब्द आ जाएंगे। तो ऐसे शब्द ये किसको दर्शाते हैं? मानवीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मानवीकरण कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए बादल, मुस्कुराते हुए बादल, तो ये क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। ठीक है, चलो समझ में आई बात भैया? मानवीकरण में क्या होगा? निर्जीव को सजीव की तरह, सजीव की तरह। गुरुजी टेस्ट में स्कोर कम आता है, मेरे दोस्त मेहनत करते रहो, बस मेहनत
और मेहनत में विश्वास करो। मेहनत से सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ। देखो, मैं फालतू ज्ञान देने का मेरा काम है ही नहीं कि मैं आपको फालतू में ये करो वो करो। बेटा, जो सिलेबस है उस पर फोकस करो। मैक्सिमम प्रश्न सोचो किस तरह बन सकते हैं। क्या आपको जो पढ़ाया गया वो आपका 100% तैयार है? उसमें से क्या आपसे कोई भी कहीं से प्रश्न करे आप उसका जवाब दे सकते हो? क्या उसने आप उसके एडिशनल चीजें पढ़ रहे हैं? जैसे मैं जीएस में बोलता हूं आपसे कि रिसर्च करें आप लोग, तो रिसर्च कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं तो खुद को कितना एडवांस आप लोग बना रहे हैं। वो आपको मतलब बेस्ट बनाएगा आपकी जिंदगी में और सफलता की तरफ लेके जाएगा, बाकी कुछ नहीं, है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। 9th 9वें अलंकार पर आएंगे भैया, 9वें और अंतिम अलंकार पर आएंगे। अंतिम अलंकार नहीं है, मतलब अलंकार तो और भी बहुत सारे हैं, आज का अंतिम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा करके लिखना। और ये गलत कभी मत करना, आधा सैसल जब आप बनाते हो कभी नहीं। तो क्या बोलेंगे? जहां बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए। जहां बात को बढ़ा चढ़ा करके, आज तभी भी खत्म नहीं हो गए तो कल खत्म करेंगे इसको, अलंकार को। बढ़ा चढ़ाकर, जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, पेश किया जाए। जहां बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए। ओके, कैसे करते हैं पेश जी बढ़ा चढ़ा करके? पेश ऐसे करते हैं, देखना ध्यान से। लहरें व्योम चूमने को उठती। जो लहरें हैं, व्योम किसका किसका पर्यायवाची है? व्योम, आकाश का। तो लहर कितनी ऊंची उठ सकती है ज्यादा से ज्यादा? अब ये कह रहा आकाश चूमने को उठती है। आकाश चूमने को इतना संभव है क्या? आसमान तक ऊंची। सुनामी भी हमने तो देखा भैया, सुनामी भी खींच करके 15 से 20 मीटर ऊंची उठ गई। ये तो लहरें व्योम चूमने को उठती, ये तो भाई बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात करी है इन्होंने। तो ये क्या हो गया? चलो देख लो साकेत नगरी यही, देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग में मिलने। जो साकेत, अयोध्या नगरी की बात कर रहा है। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग में मिलने गगन से जा रही। अरे यार, ऐसा संभव है क्या? गगन में जा रही, बहुत बड़ा चढ़ा करके लिख दिया, जा रही। ठीक है, चलो आगे क्या है? बांधा किसने था विधु को, बांधा था विधु, विधु अर्थात चंद्रमा, विधु को किसने काली जंजीरों से, मतलब बालों से, बालों से, काली जंजीरों से अर्थ होता बालों से। किसने काली जंजीरों से, मतलब कौन था जिसने काले बालों से बांधा? प्रश्न नहीं पूछ रहा है, मतलब कैसे संभव है? बांधा था विधु को किसने काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों, मतलब सर्प बोलते हैं फणी, सर्प बोलते हैं ना। पहले आपने सुना एक कि एक इच्छाधारी सांप होता था, उसके पास एक मणि होती थी, सुबह के टाइम वो ओस को चाटता है। तो हम तो छोटे से हमने बहुत सुनी है भाई, है ना। क्या आपने भी सुनी है ये कहानी कि एक वो इच्छाधारी नाग है, उसके पास अगर वो मणि हमें मिल गई तो हम जो चाहे वो बन जाएंगे, जो हमें चाहिएगा वो हमें मिल जाएगा, उसके बदले में बस वो मणि मिल जाओ। कैसे? मणि वाले फणियों का मुख, मणि वाले फणियों, फणी अर्थात सर्प को बोलते हैं, सर्प का पर्यायवाची आपने याद किया है। मणि वाले फणियों, फणियों का मुख क्यों भरा हीरो से, क्यों भरा हुआ है, भरा हुआ है हीरो से। तो सर्प का मुख हीरो से मतलब चमकदार मोतियों से भरा हुआ है। तो ये क्या है? ये बढ़ा चढ़ा करके बात कर दी, बढ़ा चढ़ा करके बात कर दी,
राणा ने सोचा था इस पार, चेतक था उस पार। सुना है ना ये तो आपने। आगे नाला पड़ा अपार, बहुत बड़ा नाला आगे, आगे नाला पड़ा अपार, बहुत बड़ा नाला, आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा, महाराणा प्रताप जी के लिए बोल रहे हैं, राणा ने सोचा इस पार, इस पार चेतक था उस पार। और बच्चे, भारत की जो महान विभूतियां है ना, उनके नाम के साथ आप हमेशा जी लगाओ। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हों, हमेशा जो बहुमूल्य थे लोग हमारे लिए, है ना, ऐसे लोग, उनके नाम को हमेशा जी के साथ। कभी कभी ऐसा हो जाता होगा मैं भी जी नहीं लगा पाता हूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। और हमेशा उस गलती के लिए खुद से माफी मांगना जब आप ये नहीं कर पाए। आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति कि भाई, कहते ना कि जो चेतक घोड़ा था, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप इधर सोच रहे हैं, वो इधर सोच रहे हैं कि इस नाले को कैसे पार किया जाएगा, और इतनी देर में चेतक पार कर गया। इसको बोलते हैं कि उनका जो घोड़ा था वो उनकी मन की गति से चलता था। किससे? मन की गति से। वो उनके मन के भाव समझता था, वो उनके मन के भाव समझता था। अब इसको बोला गया अतिशयोक्ति। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है कि मन की ऊर्जा वहां तक पहुंच जाती होगी? ठीक है, हनुमान की, क्या बोलते हैं, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है, लंका सारी जरी गई, सारी लंका जर गई है, जल गई है, अर्थात जरी गई। गए निशाचर भाग, राक्षस, निशाचर, निशाचर का क्या अर्थ होता है? राक्षस। गए निशाचर भाग। और कल आपको मैं बताऊंगा व्यतिरेक, विशेषोक्ति, दृष्टांत, ये बाकी जितने भी हैं, ठीक है, अपनहूति, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करूंगा इन सब को बच्चे आप एक बार पढ़ना, और बड़ा आसान है ये। और इनसे जो मैंने उदाहरण लिखवाए हैं, ये तो आपको एटलीस्ट उंगलियों पर होने चाहिए, और जो पहचान बताई है ये भी आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी गुंजाइश मत करना, और बहुत मेहनत से पढ़ते रहो। और सारे बच्चे, अभी थोड़ी देर में वीडियो आएगी आप सब लोगों के लिए गिफ्ट सेलिब्रेशन की, है ना, तो आना सब बच्चे देखने, बड़ा अच्छा लगेगा। और अच्छा पता है क्यों लगता है? अच्छा इस वजह से लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और शायद जब हम कभी ऑफलाइन में होते, या ऑफलाइन में जैसे हम पढ़ाते थे, तो ऑफलाइन में हमने पढ़ाया मैक्सिमम के भी, हमारे पास ऐसे भी थे, मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं अपनी बताऊं तो मेरे पास तो शुरू में 14 बच्चे थे। धीरे धीरे मतलब बच्चे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ऑफलाइन में आप 100, 200, 300, 400 बच्चे तक पढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते कभी भी। उसके बाद तो घेरा घोटी है। लेकिन आप सब लोगों ने प्यार, इतना प्यार जताया, ठीक है। और प्लेटफॉर्म मतलब हमारे लिए है कि भाई जहां से हम खड़े होकर के अपनी आवाज को आप तक पहुंचा सकते हैं। सब लोग हैं, सब लोगों की मेहनत है, टेक्निकल टीम की मेहनत है, तो इनकी वजह से हमारी वॉइस आप तक पहुंच रही है। तो हम जो सिलेक्शन का रेशियो है वो बढ़ा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा 200 बच्चों में ऑफलाइन में कितने बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं आप? खींच करके 10, 20, 5 ऐसा ही रिजल्ट आता है ऑफलाइन का, इससे अच्छा नहीं आता कभी भी, है ना। खींच करके है ये भी, वो भी लगातार बढ़ती आती रहे तब होता रहेगा इतना। तो ये हजारों सिलेक्शन में कन्वर्ट हो पाया, और ऐसी सफलता हुई एसएससी जीडी की कि गूगल फॉर्म्स तो अभी नहीं भरवाए हमने, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और उसकी एक खुशी के चक्कर में, खुशी की वजह से जो खुशी हम तक पहुंच रही है। तो आओ उधर, सेलिब्रेशन होना चाहिए, धमाका जबरदस्त होना चाहिए, है ना। सभी लोगों के लिए अपना प्यार जताओ कि भाई आपको तो खुशी होनी चाहिए ना कि फोन मिल रहा है ऐसे,
तो गिफ्ट विफ्ट में जो कुछ भी मिलेगा तो आप लोग उसको एंजॉय करें बहुत अच्छे से, आकर के बहुत अच्छा लगेगा। आप सब आएंगे तो अपना ख्याल रखो, बहुत बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।